पाकिस्तान चाइना से मदद ले ही रहा है, सब कुछ कर रहा है, जब सबके सामने है। दूसरी तरफ अमेरिका के भी पैरों में पड़ जाता है। जनरल मुनीर जाते हैं, पैरों में गिर के आ जाते हैं। और जब भारत कुछ हमला, जब जवाबी हमला किया भारत ने, तो फिर उनके पैरों में गिर गए। फाइटर ये भेज रहे थे चाइना वाले। तो गिरगिट असली में उसे कहें या जिसके पास पैसे मिले उसके पैरों में गिर गए जाके, ऐसा हो गया पाकिस्तान। देखिए, ये जो पाकिस्तान का जो मामला है ये बड़ा ही सिंपल है। जो पैसे फेंकेगा उसके सामने ये नाचने शुरू हो जाएंगे। इनके हुक्मरान भी ऐसे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला बनाया हुआ है जो आपके सुनने वालों को पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर दो पावर सेंटर्स हैं। एक रावलपिंडी है जो इनकी आर्मी है, दूसरा इनके जो पॉलिटिशियंस है सो कॉल्ड, जो सिलेक्ट होकर नहीं आते, इलेक्ट होकर नहीं आते, सिलेक्ट होकर आते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जब इमरान खान था वो प्रो चाइना था तो बाजवा प्रो अमेरिका था। इनके जो हुक्मरान होते हैं वो हमेशा टेबल्स को चेंज करते रहते हैं। मुनीर जो है वो प्रो अमेरिका है, जबकि शहबाज शरीफ वो प्रो चाइना है। तो चाइना को खुश करना होता है तो ये शहबाज शरीफ को भेज देते हैं, और अमेरिका को खुश करना हो तो आर्मी चीफ को भेजते हैं। ये शुरू से ऐसे ही चलता रहा। भी आप सोच के देखिए, CIA, FBI, इतने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेंटागन है, 20 साल बेवकूफ बनते रहे पाकिस्तान के हाथों में कि वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान इनका हेल्प कर रहा है। 20 साल के बाद पता लगा ये तो बेवकूफ बना गए हमें। अरबों अरबों डॉलर पाकिस्तान ले गया लेकिन हेल्प नहीं किया। यही चीज 10 साल लग गए चाइना को बेवकूफ बनते हुए अंडर CPEC। आज CPEC चल नहीं रहा और चाइना बेवकूफ बन गया और सारा पैसा इनके हुक्मरान वो खा गए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान के, ये शुरू से रहे हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा। और ये बड़ी खूबसूरती से जहां पे इनको दिखता है कि पैसे मिलने की थोड़ी सी आस होती है, ये वहीं पर जाकर एक स्ट्रीट डॉग की तरह ये वहां पे उनके कदमों में जाकर ये लेट जाते हैं। आपको याद होगा थोड़े महीने पहले यहाँ पर शहबाज शरीफ और इनकी गवर्नमेंट भी आई थी। इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जिसका नाम ही डर है, क्योंकि डर का माहौल इतना है कि नाम में भी डर आ गया इनके। वो भी चाइना में आया था भीख मांगने के लिए। चाइना ने पैसे नहीं दिए कि ऑलरेडी पुराने में इतने पैसे दे चुका हूं, मैं और नहीं दे सकता। तो इमीडिएटली इन्होंने आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में डाल दिया कि भाई माई बाप जो करना कर लीजिए, मैं बलूचिस्तान आपके नाम पे करूंगा, सारी की सारी माइनिंग आपको दी, बस मुझे पैसे दे दीजिए। और वहां पर ये डील कर आ गए। सो पाकिस्तान का शुरू से, जब से इनकी पैदा हुए हैं ये 75-78 साल पहले, तब से भीख मांगने का ही इनकी रिवायत है और वो जारी रहेगी। वही चल रही है। एक चीज थोड़ा डिप्लोमेसी भी आते हैं। भारत जो भी UN में या कहीं जाता है चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि आतंकवाद तो वो फैलाते ही हैं, सारी इंडस्ट्री लगा रखी है, तो चाइना आके उसे वीटो कर देता है। कश्मीर पे वो कुछ लेके आते हैं तो चाइना सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो इंटरनेशनली अब भारत कैसे स्ट्रांग, किस तरीके से बने? हालांकि रशिया कभी सपोर्ट कर देता है, कभी कोई और कर देता है, लेकिन वीटो पावर तो कुछ ही देशों के पास है और आकर के वे कर देते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। तो अब जो मोदी सरकार की डिप्लोमेसी है उसे आप कैसे देते हैं? साइलेंटली ये चलते हैं या एकदम से एक्शन कर देते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि गलती हमारी है। मैं क्यों बोल रहा हूं? यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट विद वीटो पावर आपको, भारत को दी गई, लेकिन नेहरू जी, उनको तो वर्ल्ड लीडर बनना था और उन्होंने अपनी खुशी खुशी उन्होंने बोल दिया ना, मैं नहीं लूंगा, ये आप चाइना को दे दीजिए। अब चाइना के पास जब वीटो पावर आ गया है, अब वही चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, क्योंकि चाइना की मजबूरी भी है। एक, उसके पैसे लगे हैं, दूसरा उसको पाकिस्तान को जिंदा भी रखना है ताकि भारत को तंग किया जाए। अब भारत क्या कर रहा है? भारत भी हर जगह पर जहां पर मौका मिलता है, हमने जाकर ओपनली बोला है। अभी रिसेंटली जैसे ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, हमने वहां पे बोला कि यू कैन नॉट टेक साइड्स। आपको अगर टेररिज्म है, देयर कैन नॉट बी गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। टेररिस्ट होता है वो किसी भी कंट्री के खिलाफ काम कर रहा हो, और जो उसको पनाह देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, आपको उन्हें भी कॉल आउट करना पड़ेगा। यानी कि आपको नाम लेके बोलना पड़ेगा कि ये कंट्रीज को ये काम बंद करने पड़ेंगे। क्वाड की मीटिंग होती है, G21 होती है, SCO मीटिंग है, ब्रिक्स है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर जाकर हमने ये चीजों को बोला नहीं हो। इसके सिवाय हमारे पास कोई और चारा नहीं है। आखिरी चारा था, डिप्लोमेटिकली हमने कर लिया, इकोनॉमिकली हमने पाकिस्तान को बिल्कुल भीख का कटोरा उसके हाथ में दिलवाना था। मोदी जी ने प्रॉमिस किया था भारत के लोगों को कि इनको मैं भीख मंगवाऊंगा पूरी दुनिया में, वो कर दिया। तीसरा था मिलिटरीली, आपको एक आंसर देना था पाकिस्तान को। आपने ऑपरेशन सिंदूर में पूरे पाकिस्तान में सिंदूर दिखा दिया। तो ये जो तीनों काम है ये आप कर रहे हैं। इसके सिवाय आप तब तक लड़ते रहेंगे चाइना के साथ यूनाइटेड नेशंस में जब तक आपके पास भी वीटो पावर ना आ जाए। वो कहते हैं कि दिल्ली दूर है,
टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली आपके पास वीटो पावर आएगी और उसके बाद फिर जो ये वीटो पावर करके चीजों को रोकते हैं, वो रोकना इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और कीमती भी था। आपने बोला कि हम क्या करेंगे। भाई आपने करेंगे नहीं, आपने करना शुरू कर दिया है। आपने ऑलरेडी बोल दिया चाइना को कि आपका बॉर्डर, हमारा जो भारत का बॉर्डर है, वो चाइना के साथ लगता ही नहीं है, वो तिब्बत के साथ लगता है। आपने तिब्बत, वो सॉफ्ट कॉर्नर है जिसे चाइना भुला बैठा था कि इन्होंने कब्जा किया हुआ है 50 साल पहले, आपने उसको टच कर दिया। ताइवान के साथ आपने अपनी जो रिलेशंस हैं उसको और तेज करते जा रहे हैं। साउथ चाइना सी में आपने अपनी शिप्स को भेज दिया है। यानी कि जो जो सॉफ्ट कॉर्नर है चाइना का, उसको आपने टच करना शुरू कर दिया। कभी आपने भारत की किसी भी गवर्नमेंट की आपने हिम्मत देखी थी कि आपने चाइना के मुंह पे बोला हो कि दलाई लामा जो है वो भारत में है, अगला दलाई लामा भी भारत ही चूज करेगा और हमारा बॉर्डर तो चाइना के साथ लगता ही नहीं है। ये है डिप्लोमेसी। जो आपको वो तंग करने की कोशिश करता है, आप उसका जवाब डिप्लोमेटिकली आप दे रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव नॉट सीन इन द लास्ट 75 years.